ये सुन के लौंडे रोएंगे। 3 दिन में समाप्त हो जाएगी। बिना रुकावट सेवाओं का आनंद लेने के लिए रिचार्ज करें। तो वही सारा रोना धोना घूम फिर कर आकर खत्म होता है सर्विस वैलिडिटी पर। हमारे पास 4 कंपनी है, सबकी अलग अलग सर्विस वैलिडिटी है। सबसे पहले सर्विस वैलिडिटी होता क्या है? देखो, सर्विस वैलिडिटी वो होता है जिससे तुम्हारा फोन बज उठता है। टुनु गाजियाबाद वाले फुफ्फा का फोन है। टुनु। देखो, तुम्हारा जब तक रिचार्ज है तब तो राम राज्य है, लेकिन रिचार्ज खत्म हो गया उसके बाद क्या होगा? कंपनी की अलग अलग पॉलिसीज है। ज्यादा टाइम तुमने लगा दिया तो सिम ही बंद कर देंगे, ठीक है? वो अलग चीज है, वो ट्राई की रेगुलेशंस के अधीन होती है। पर सर्विस वैलिडिटी पे कोई रेगुलेशन नहीं है, ठीक है? सरकार कुछ नहीं कहती, ट्राई कुछ नहीं कहती। ये सिंपली एक कमर्शियल पर्पज है भाई। जो कंपनी को जैसा सेट करनी है अपनी सर्विस वैलिडिटी अपने हिसाब से करे। हाँ, लेकिन ट्राई ने ना रिकमेंडेशन दी थी कि भाई ना तुम 15 दिन की कर लो, कि जब तुम्हारा रिचार्ज खत्म हो गया 15 दिन का ग्रेस पीरियड दे दिया कि भाई 15 दिन तक इनकमिंग कॉल एसएमएस आते रहेंगे, उसके बाद ब्लॉक कर देना चाहे। लेकिन ये रिकमेंडेशन थी, कोई लॉ नहीं थी, तो ऑब्वियसली किसी ने फॉलो नहीं किया। बट देखो, बीएसएनएल का सबसे पहले केस की बात कर लेते हैं। बीएसएनएल का क्या केस है भाई? बीएसएनएल में ऐसा होता है कि जब तुम्हारा रिचार्ज खत्म हुआ वो भी 1 हफ्ते का ग्रेस पीरियड देते हैं। बीएसएनएल वाले भी 1 हफ्ते तक इनकमिंग कॉल्स आएंगी, एसएमएस आएंगी, 1 हफ्ते बाद बंद, ना एसएमएस आएंगे ना इनकमिंग कॉल्स आएंगे। हाँ, मुझे पता है काफ़ी लोगों के ग्लिच चल रहा है, उनका डेटा भी अनलिमिटेड है, वैलिडिटी भी अनलिमिटेड है, उनका सब मजे से हो रहा है। बट अब मैं ग्लिच के बिहाफ पे तो क्या ही कह सकता हूँ, ऑफिशियली जो है वो है। दूसरा है वोडाफोन आइडिया, ठीक है? वोडाफोन आइडिया की भी 1 वीक की पॉलिसी है कि तुम्हारा रिचार्ज खत्म हुआ 1 हफ्ते की वो सर्विस वैलिडिटी देते हैं, इनकमिंग कॉल्स आएंगी, एसएमएस आएंगी, 1 हफ्ते बाद ब्लॉक। लेकिन वोडाफोन आइडिया रिलीफ कहाँ देता है? अब देखो, जैसे कि तुम रिचार्ज करा ही नहीं रहे हो, 1 हफ्ते बाद तुम्हारी सिम बंद सी हो जाएगी, मतलब कॉल्स नहीं आएंगी, इनकमिंग एसएमएस नहीं आएंगे, ठीक है? लेकिन जब वोडाफोन आइडिया देखेगा ससुरा तुम रिचार्ज भी नहीं कर रहे हो, तो एग्जैक्ट 1 महीना रिचार्ज खत्म होने के 1 महीना 1 हफ्ते के बाद वो तुम्हें 1 हफ्ते का फ्री क्रेडिट दे देंगे, 1 GB पर डे, अनलिमिटेड कॉल्स, ठीक है? इंजॉय करो। और वो तुम्हारी सर्विस वैलिडिटी दोबारा शुरू कर देंगे। ये तो बात रही चलो वोडाफोन आइडिया की, वो अपने कस्टमर्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं, नाकाम कोशिश की भाई कस्टमर नोटिस करेंगे एंड रिचार्ज करवाना शुरू करेंगे। लेकिन दूसरे पे आता है जियो। ये फॉलो ही नहीं करते सर्विस वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट, ये ब्लॉक ही नहीं करते। तुम्हारा रिचार्ज खत्म हुए 1 साल हुआ हो, 2 साल हुआ हो, इनकी इनकमिंग कॉल्स भी आ रही हैं, एसएमएस भी आ रहे हैं। लिटरली अगर आपके पास जियो का नंबर है, तुम रिचार्ज मत कराओ, तुम्हारी इनकमिंग कॉल्स आती रहेंगी। एंड मेजोरिटी लोगों को ये चाहिए, तो वो लोग जियो की तरफ जाते हैं। इसलिए जियो में इतने पोर्टेंस होते हैं, इसलिए जियो के पास सबसे ज्यादा कस्टमर है, रिचार्ज कराने की झंझट नहीं। और तो ये चीज बीएसएनएल भी नहीं करता भाई साहब, पर जियो करता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे से परवाह ही नहीं, उन्हें कंपटीशन खत्म करना है। जब तक कमर नहीं टूट जाएगी ना बाकी कंपनीज की, तब तक दल्ले ये चीज करेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि भाई उन्हें रिचार्ज नहीं चाहिए, वो परसुएजन के लिए इसे एज अ टूल यूज करते हैं। मतलब तुम्हारी इनकमिंग कॉल्स आती रहेंगी तो जियो कस्टमर केयर वाले तुम्हें बार बार फोन करते रहेंगे, भाई साहब रिचार्ज करा लो, भाई साहब प्लीज रिचार्ज करा लो। और यही नहीं, 1 से 1 बैडी बिठा रखी होगी अपने सेल पे। देखो भाई, जब तुम सर्विस कंप्लेंट करने के लिए उनको फोन करोगे ना, तो राजेश कुमार तुम्हारा फोन उठाएगा। लेकिन जब तुम्हारा रिचार्ज खत्म हो जाएगा और वो फोन करेंगे, तो शान्या मल्होत्रा तुम्हारा फोन बजाएगी। मतलब जियो ये टैक्टिक, ठीक है, वो करता है। हमेशा आपको कोई फीमेल ही फोन करेगी और बोलेगी कि भाई साहब रिचार्ज करा लो प्लीज। अच्छा नहीं लगता है ना कि आप रिचार्ज नहीं करा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड चोटेल वो सिंगल फक नहीं देते। क्या नहीं देते? सिंगल फक, ठीक है? चोटेल की देखो पॉलिसी पता क्या है? अब तुम लोग अगर चोटेल के कस्टमर हो, इसी वजह से हो क्योंकि वहां पे जियो भी नहीं चलता, और अगर वहां पे जियो नहीं चल रहा तो वोडाफोन आइडिया तो कहाँ ही चल रहा होगा। बीएसएनएल का तो वैसे ही कहीं पे कुछ नहीं चलता। तो एयरटेल उस चीज़ को कैपिटलाइज कर रहा है। एयरटेल देख रहा है कि भाई ये कस्टमर के भाग के तो जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हम बेटर सर्विस दे रहे हैं। जियो से बेटर सर्विस एयरटेल देता है, मैं इस पे अभी भी एग्री करता हूँ। तो इस चीज़ को वो कैपिटलाइज ऐसे करते हैं कि उन्हें कांस्टेंट रिचार्ज चाहिए। ऐसे ही नहीं, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र एयरटेल का जियो से काफ़ी ज़्यादा है। वो रेगुलर रिचार्जेस लेते हैं, ठीक है? क्योंकि चोरटेल रिचार्ज खत्म होने के 1 दिन बाद की सर्विस वैलिडिटी देता है, ठीक है? रिचार्ज आज खत्म हुआ, कल तुम्हारी इनकमिंग कॉल्स और एसएमएस आ जाएंगी, परसों से बंद। ये चीज़ और कोई कंपनी नहीं करती, सिर्फ एयरटेल करती है, क्योंकि उन्हें रेगुलर पैसा चाहिए कि भाई 200 का रिचार्ज कराओ, 250 का, आई डोंट केयर, मुझे मेरा पैसा दो, फ्री में किसी को कुछ नहीं खाने दूंगा। एयरटेल की पॉलिसी ये रही है कि भाई हम जो पैसे देने वाले कस्टमर है ना, बस वही चाहिए हमें। जियो बाकी तू रख ले, हमें कोई दिक्कत नहीं, बन जा नंबर 1, ठीक है? तो एयरटेल वैसे स्मार्ट भी है यहाँ पे, बट हाँ इतना कारीगर भी नहीं है। तो एनीवेज आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर बढ़िया लगा तो, नहीं लगा तो बाढ़ में जाओ बहन।